हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेस्को सुपर कोचिंग। तो बच्चों, अभी हमारा CSIR नेट का कट ऑफ भी आ चुका है। कुछ दिन पहले हमारा जो है स्कोर कार्ड भी आ गया था। हालांकि हमें स्कोर कार्ड से ही आइडिया लग गया था कि हमारा होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी फाइनली हमारा कट ऑफ भी आ चुका है। तो फाइनल रिजल्ट भी हमारे सामने है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही क्लोज मार्क्स से रह गए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पहला ही अटेम्प्ट रहा होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिपीटर भी होंगे, ठीक है, और उनका क्वालिफाइड नहीं हुआ है। तो देखो बच्चों, ये जो हार और जीत है लाइफ में, ये हमारे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज अगर हम लोग हारे हैं तो कल हम लोग उस हार से सीख कर फिर से खड़ा होंगे और एक नए जोश के साथ में एक नई जीत की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, मतलब एक चाहते हैं कि हम आगे क्वालिफाइड करें। तो बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे इस चीज को लेकर कि अब क्या किया जाए। जेन्युइन बात है, जायज बात है कि परेशान होंगे। मैं भी आपकी जगह रहा होता तो परेशान होता। लेकिन बच्चों, इस परेशानी से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, कोई हल नहीं मिलेगा हमें इस चीज का। हमें फिर से उठकर बैठना है और एक नए जोश के साथ तैयारी स्टार्ट करनी है। तो मेरा एक छोटा सा एक वीडियो है आप लोगों के लिए कि अब आपको कैसे अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, तो उसी चीज पर मैं फोकस करना स्टार्ट करूंगा। बात कर लेते हैं हम लोग कि अब हम इस फेलियर से कैसे टैकल करें। देखो बच्चों, जो एग्जाम का रिजल्ट आ गया है वो आ चुका है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। हम लोग आगे आने वाले एग्जाम को टारगेट करें। जैसे कि अभी हमारा NII का एग्जाम बचा हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारा गेट का एग्जाम है, फिर से हमारा दिसंबर में CSIR नेट होने वाला है। और आगे भी हमारे एग्जाम आएंगे, क्योंकि दिसंबर वाले के बाद, दिसंबर के बाद जो हमारे 2-4 महीने होते हैं वहां पर बहुत सारे एग्जाम हमारे रहते हैं। DBT है हमारा। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, जो हुआ हुआ। अब हमने करना क्या, हमने अपने आप की जो हमने गलतियां की हैं इस एग्जाम में, चाहे तो वो सही से कंटेंट को ना पढ़ना हो, सही कंटेंट ना पढ़ना हो, जहां से क्वेश्चंस मेजरली आते हैं, सुपरफिशियल पढ़ना, टाइम का मैनेज ना कर पाना, चाहे वो प्रिपरेशन के टाइम हो या एग्जाम हॉल में टाइम हो, क्योंकि एग्जाम हॉल में भी एक अलग लेवल की एंजाइटी हमारे पास में रहती है, हमारे साथ में रहती है। ठीक है, अब हमने सीखना है उन चीजों को। और एक अच्छी चीज है हमारे साथ में कि अब हमें फिर से जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। अभी बहुत कुछ हम जानते हैं, ठीक है, बहुत कुछ हमारे पास में है। बस हमने उसको सही ढंग से यूज करना है। जो गलतियां हमने पिछली बार के एग्जाम में की हैं वो गलतियां हम लोगों को नहीं करनी है। एग्जाम बहुत ही जल्दी हमारा आ जाएगा दिसंबर में। तो फिर से ज्यादा टाइम है नहीं, तो सोचना बैठना कि ये सब खराब हो गया, इसका टाइम नहीं है। फिर से तैयारी में लग जाइए। और लाइफ ही हमारी स्ट्रगल ही है। लाइफ, पूरी लाइफ भर आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। अब अगर आप ये सोच लो कि नहीं बस ये एग्जाम हो गया उसके बाद स्ट्रगल नहीं है, तो उससे पूछ के देखो जिसने एग्जाम क्वालिफाइड किया है। तो लाइफ में स्ट्रगल तो हमेशा रहेंगी बच्चों, तो इस चीज को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक नई तरीके से नई तैयारी के साथ हम लोग जो है चीजों को शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक भी आप लोगों के लिए बूस्टर कोर्स लेकर आ रहा है, तो जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं उन लोगों को ये बहुत हेल्प करेगा बूस्टर कोर्स, जहां पर हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फिर आप अपनी गलतियों को एनालाइज कर सकते हो कि कहाँ हमने गलतियां की हैं, हम किस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे और कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली था क्या। इन सब चीजों को हमने डिस्कस करना है। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें, हम लोगों को एक नई तैयारी स्टार्ट करनी है। तो फिर से देखो, मैंने फिर से बोला कि जीरो से हमें शुरुआत नहीं करनी है। अब हमारे पास बहुत कुछ है, समझ है हमारे पास एग्जाम की, हम जीरो से शुरुआत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप अपनी गलतियों को एनालाइज करो। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि पेपर उठाओ अपना, जो आपके पास एक रेस्पॉन्स शीट आई होगी, कितनी गलतियां की है, कहां कहां आपने नेगेटिव मार्किंग की है, क्यों की है, क्या हमारे कंसेप्ट को समझने में गलती। देखो, आपसे अच्छा कोई एनालाइज नहीं कर सकता इसको, मैं भी नहीं कर पाऊंगा आपके बिहाफ पर। एनालाइज एनालाइज तो आपको ही करना है। तो 2-3 काम कर लो, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। यूट्यूब पर भी मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं आप लोगों के लिए। ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुकी थी रेस्पॉन्स शीट के आने के बाद ही हमारी, जहां पर मैंने पहले मेटाबॉलिज्म को कवर किया, उसके बाद कुछ इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट को कवर किया, टेक्निक्स पार्ट को मैं कवर करूंगा। ठीक है ना, तो कवर होती रहेंगी हमारी ये चीजें। अब हम लोगों को अपने उस रेस्पॉन्स शीट से ये समझना है कि गलती कहां हुई। क्या मैंने कुछ क्वेश्चंस को बनाने में गलती की, नेगेटिव चले गए, या कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको मैं बना सकता था इफ आई हैड अ राइट कंसेप्ट। उन चीज पर वर्कआउट करना है। जहां जहां, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट की गलती को लेकर हो या कोई भी गलती को लेकर, उस पर आप लोगों ने काम करना है बच्चों।
ठीक है। बाकी हम लोग हैं यहाँ हेल्प करने के लिए। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर इस तरीके से मेरा एग्जाम नहीं हुआ है, थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए, डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू, और मैं आप लोगों को गाइडेंस भी करूंगा। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए बच्चों, निराश मत होइएगा, भगवान ने कुछ अच्छा ही लिख रखा है हमारे लिए। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा चीजों का कि कहां हमने गलती की। सबसे बेस्ट एनालाइजर आप हो। आप एक दिन 2 दिन लीजिए, आराम से एनालाइज करिए चीजों को, और फिर से एक नई तैयारी के साथ लग जाइएगा। मेरी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस होती है, अगर आपको देखना है तो आप आ सकते हैं। शाम को 5 बजे मैं आपको मिलता हूँ यूट्यूब पर, मंडे टू फ्राइडे, और 6 बजे मैं आपको मिलता हूँ टेक्स्ट बुक ऐप पर। कंप्लीटली फ्री क्लास है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर एक बार इसको बताइएगा। एक जस्ट एक मैसेज था आप लोगों के लिए कि आप परेशान ना हो। ठीक है ना, हो सकता है कि कुछ अच्छा लिखा गया हो हमारे लिए। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर क्लासेस की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो आप लोग जो है इस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।